आप जो टोपी पहने हैं, मैं आपको देखा तो मुझे लगा कि ये तो कोई सिख आ रहा है। तो ये टोपी आपका जो है थोड़ा सा जो तिलक किया हो तो हिंदू जैसा है, लेकिन ये सिख का टोपी क्यों पहन लिया? ये देखिए, ये हम इसलिए पहना है जो आदमी को दिखा रहा है, जो पहले तो हम इंसान है, मगर ये टोपी क्या चीज़ है जो इंसान को बदल देता है। अभी हम ये टोपी सीख लग रहा है, इसको उतर के ये बच्चा लोग का टोपी पहनेगा। भाई दे तक का टोपी ये टोपी पहनेगा तो ये टोपी पहनेगा तो मुसलमान बन जाता है। एक टोपी ये टोपी में चेंज फर्क के लिए देखिए धर्म कहाँ होता है, ये इंसान वही है, एक ही है। ये टोपी पहना तो सोचेगा हम मुस्लिम है, फिर इसको हटा के एक तो रूमाल सर पे दे देगा, ये रूमाल देगा तो सब सोचेगा ये एक तो हिंदू है। तो मतलब हम लोग का ये टोपी ये सब में चलता है। रोटी रोजी का क्या होगा ये कोई सवाल नहीं करता है। ये टोपी, ये ड्रेस, ये पंजाबी पायजामा, ये सब में चल रहा है। बस एक ही बात है, हम इंसान है और इंसानियत जो है वही हमारा धर्म है, बस उसी को मेंटेन करके चलो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा मिसाल मिला है कि जिसे सुन के आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल का ये उत्तर 24 परगना जिला है। बारासात के पास एक नोवापल्ली जगह है जहां पे एक मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है अमानती मस्जिद और यहाँ पूरा हिंदू बहुल्य क्षेत्र है। और इस मस्जिद का देखा जाए तो पार्थ सारथी बसु एक हिंदू है। इनके पिताजी पहले इसका टेक केयर करते थे, अब ये टेक केयर करते हैं। तो आइए जानते हैं, सुनते हैं इन्हीं के मुंह से कि ये मस्जिद, ये कहते हैं कि यह मस्जिद जो है हमारे परिवार का एक पहचान है। तो आइए इनसे हम जानते हैं और पूछते हैं। हमारे बीच है पार्थ सारथी जी और अमानती मस्जिद के सामने हम लोग खड़े हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम है पार्थ सारथी बोस। पार्थ सारथी बोस। तो पार्थ सारथी जी, आप जो है एक हिंदू हैं और इस मस्जिद को पूरा आप ही देख रेख करते हैं। इसके पहले आपके पिताजी देख रेख करते थे, तो थोड़ा बताइए तो कैसे आप इस मस्जिद को खरीदे या कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा बताइए। मस्जिद कभी खरीदा नहीं जाता है जी। ये नसीब से मिलता है जी। मंदिर या मस्जिद, ये अपना नसीब से मिला है। 1964 में हम लोग का जो जिला था बांग्लादेश में खुलना, वो खुलना से हम लोग उस टाइम वहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ था, जो राइट हुआ था पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का, उस टाइम हम लोग मुसीबत में पड़ गया था। तो उसी टाइम हम लोग डिसाइड किया था हम लोग इंडिया में आ जाएगा। तो उसी के बाद हम लोग बहुत प्रॉपर्टी देखा था, कोई प्रॉपर्टी मिला नहीं। यहाँ पे एक तो मोरल फैमिली था, जो मुस्लिम कल्चर में जो लोग सबसे बड़ा होता है वो लोग को मोरल बोलता है। तो वो लोग के साथ हम लोग का एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज होने के बाद जब हम लोग ये प्रॉपर्टी अपना हाथ में लिया, तब हमारा दादाजी, हमारा ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और भी चाचा ताऊ जी ये लोग था, वो लोग यहाँ पे घूमने लगा था क्या क्या है देखने के लिए। तो ये लोग का आँख में आया, एक तो टूटा फूटा एक तो घर यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसमें एक तो मेंबर है। बस हम लोग बांग्लादेश में था इसलिए हम लोग को पता चली ये मेंबर है तो ये मस्जिद में ही हो सकता है, तो एक मस्जिद है। तो उस टाइम कोई टेलीफोन नहीं था, उस टाइम ट्रांक कॉल सिस्टम था। हम लोग उसको बोला यहाँ पे मस्जिद है, आप लोग तो इसके बदले में ज़मीन ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो ये मस्जिद क्या है? तो वो लोग बोला था हम लोग को, जो आप ये मस्जिद कोई रिकॉर्ड में नहीं है, आप लोग ये मस्जिद को तोड़ भी सकता है, रख भी सकता है, हम लोग का कोई बात नहीं है, हम लोग इसको बेच दिया जी। तो हमारा जो ग्रैंड फादर था लेट निरोध कृष्ण बासु, उसने बोला नहीं, हम लोग वो फैमिली नहीं है, हम वो हिंदू फैमिली है जो मस्जिद को तोड़ना, मंदिर को तोड़ना ये सब हम लोग सीखा नहीं है। जो जाएगा जैसा है वैसे ही रहेगा, हम ही लोग देखभाल करेगा। उसी दिन से हम लोग का देखभाल चालू हुआ। हमारा जो ग्रैंड मदर है लेट लीलावती बासु, उसने ये पहला औरत है जो ये मस्जिद में पहला बाती लगाया। उसके बाद से हमारा फैमिली देखभाल करने चला। बस तो दोस्तों, इन्होंने जो बात कही, ये बांग्लादेश में रहते थे। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का युद्ध हुआ तो ये इंडिया में आए। अब यहाँ से जो परिवार बांग्लादेश गया, एक यहाँ मुसलमान परिवार रहता था वो बांग्लादेश गया, तो बांग्लादेश में इन्होंने अपनी संपत्ति उसको दे दिया और उनकी संपत्ति इन्होंने ले लिया। लेकिन जब जमीन का रिकॉर्ड इन्होंने देखा, इनके दादाजी ने देखा, तो देखा उसमें एक मस्जिद पड़ रहा है। तो उस मुस्लिम व्यक्ति से कांटेक्ट किया कि भाई आप बोले थे कि प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ तो एक मस्जिद पड़ रहा है। तो उस मुसलमान व्यक्ति ने कहा कि मस्जिद को आप हटा दो, तोड़ दो, आप जो है वहां अपना घर बना लो, आपका प्रॉपर्टी समझो, मस्जिद कोई रिकॉर्ड में नहीं है। तो इनके दादाजी, पार्थ सारथी के दादाजी, भले ही आज ना हो या हो, मैं सैल्यूट करता हूं, इनके दादाजी कहते हैं कि हम वैसे हिंदू नहीं हैं जो मस्जिद तोड़ना सीखे हो। मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। और इनकी दादी यहाँ पे पहली बार दीपक जलाती हैं और ये मस्जिद तब से
मतलब आ जाता है एग्जिस्टेंस में। तो आजकल जो है मस्जिद के ऊपर रामनवमी के टाइम में डांस होता है, कोई गुम्बद हिलाता है, तो वो लोग कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं, बाकी लोग जो है कटमुल्ले हैं, जिहादी हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि हिंदू मस्जिद तोड़ता नहीं है, और वे लोग रामनवमी के दिन या तमाम त्योहार में आप देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप देश से बाहर हैं, तो आप एक हिंदू है कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ना ये हिंदू के खिलाफ है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम बचपन से जो बड़ा हुआ है उसमें हमारा जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, वो है 600 साल का। मैंने स्वाधीनता हम लोग नहीं था, हम लोग पराधीन था, स्वाधीन हम लोग को बाद में आया। तो 600 साल जो हम लोग का गया हुआ है उसमें हम लोग बचपन से अपना, हमारा जो पिताजी था, जो दादाजी था, सबने हम लोग विवेकानंद का बानी पढ़ के ही बड़ा हुआ है। तो विवेकानंद जी का जो बानी था वो हिंदुत्व का बानी था, जो सारा पूरा दुनिया में जो मशहूर था, तो हम लोग उसको फॉलो किया था। अब ये लोग आया, ये लोग कहाँ से आया, क्या आया, ये लोग किसको मानता है हम लोग को मालूम नहीं है। मगर हम लोग का जो इंडिया का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो समाज है, ये भाषा नहीं बोलता है। ये इंडिया ऐसा एक तो देश है जो एक ही भाषा बोलता है, जो हमारा विशेषता, हमारा एकता, यही तो बोलता है। हमारे इंडिया का यही भाषा है जी। और कोई भाषा नहीं है। पूरा दुनिया में एक ही देश है जिसमें सब लोग मिलजुल के यहाँ पे रहता है जी। अब हमको लगता है, हमको दो आवाज कान में आता है। एक तो आदमी बोलता है जय श्री राम, और कुछ लोग बोलता है जय श्री राम। ये श्री और श्री में हमको बहुत फर्क नजर आता है। हमको लगता है ये जो फर्क आ रहा है, ये लोग, हमको नहीं लगता हिंदुस्तान का आदमी है। ये लोग हमको लगता है जो कोई बाहर से या बांग्लादेश से 95 में वो लोग इधर आया हुआ है, आके बांग्लादेश में जो उन लोग का साथ कहानी हुआ है, वो कहानी वो इंडिया में करना चाहता है। मगर इंडिया वो देश नहीं है। इंडिया का जो हिस्ट्री कल्चर वो दूसरा बात बोलता है। तो हमको बस एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, जो पहले जिस देश में रह रहे हो उस देश का इतिहास जानो, उस देश का संविधान को मानो और आगे बढ़ते रहो। इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, जो आप कह रहे हैं, एक लोग बोलते हैं जय सिया राम, एक बोलते हैं जय श्री राम। तो जय श्री राम वाले पता नहीं किस कल्चर के हैं, जय सिया राम वाले हिंदू एकता को लेके चलते हैं। तो इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि बांग्लादेश में दंगा हुआ तो आप भाग के आए पश्चिम बंगाल में जान बचाने के लिए, और यहाँ मस्जिद आप खोल रहे हैं, उन्हीं जिहादियों को, उन्हीं जो है मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं। वे लोग कहेंगे ये तो बहुत गलत काम आप कर रहे हैं। नहीं, हम तो यही बात बोलना चाहता है। जो बांग्लादेश का जो हिस्ट्री है वो बांग्लादेश में छोड़ के आया हुआ है। अब जब हम आपके घर में आया, इंडिया में आया, तो हमारा जो ज्ञान फादर था वो इंडियन हिस्ट्री को अपनाया। इंडियन हिस्ट्री ऐसा बात नहीं, कभी नहीं बोला है। हम लोग 1947 में सब मिलके ये देश को स्वाधीन किया है। आज देश स्वाधीन हो गया, अब हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये सब पैदा हो रहा है। जब स्वाधीन नहीं था देश, तब ये सब कहाँ पे था? तब तो ये सब नहीं था। आज देश उजाला में आ गया। आज सब हिंदू अलग हो रहा है, मुस्लिम अलग हो रहा है, क्रिश्चियन अलग हो रहा है। तो हमारा कहना ये है, जिस देश में खाते हो, जिस देश में पढ़ते हो, उसका संविधान मान के चलना पड़ेगा। इस देश का भाषा कभी भी यही नहीं बोलता है जो मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, मुसलमान को मारो, हिंदू को मारो, क्रिश्चियन को मारो। ये नई कहानी हमारा नहीं है। एक गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया आप जानते होंगे, आजकल गोदी मीडिया दिखा रहा है कि ममता बनर्जी के बंगाल में मुसलमान हिंदुओं को जीने नहीं देते हैं, हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं। आप एक हिंदू हैं, अपने जमीन में मस्जिद बनवाए हैं। अब यहाँ के मुसलमान जब हिंदू को जीने नहीं देते हैं तो मुसलमान आके आपसे क्या मारपीट कभी किया? बोला नहीं है मस्जिद हमको दो, तुम हिंदू हो तो तुम क्यों इस मस्जिद का जो है केयर टेकर करोगे? इस तरह का कोई घटना हुआ आपके साथ? कभी नहीं हुआ। यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम जो है, बांग्ला का जो कल्चर है, ये एकदम हटके है। ये बांग्ला हमेशा हम लोग का जो चाचा भतीजा, जो हम लोग का जो रिलेशन, वो रिलेशन हमेशा ऐसे ही चलेगा। देखिए, हम एक बात बोल रहे हैं, बार बार बोलता है, सबको बोलता है, धर्म और राजनीति को अलग करो। धर्म का भाषा है मन से आता है, ये मन से आता है, ये अनुभव से आता है। धर्म क्या है ये हम लोग घर में बैठ के मानते हैं, और राजनीति जो है वो रास्ते में चलता है। वो चलते फिरते आदमी का पूछता है कैसे हो, क्या हो, ये है। ये धर्म को लेकर जब राजनीति में रंग डाला जा रहा है तभी ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं तो धर्म और राजनीति में क्या है? बिल्कुल सही इन्होंने बात कहा कि धर्म श्रद्धा का विषय है, धर्म आस्था का विषय है, धर्म प्रेम का विषय है, धर्म भक्ति का विषय है, और राजनीति जो है नफरत का विषय है। तो धर्म और राजनीति में अंतर होना चाहिए। दोस्तों देखिए, वहां पे आप देखेंगे काफी मुस्लिम भाई जो है यहाँ पे नमाज पढ़ने आए हुए हैं। मस्जिद आपने क्यों रखा इसका नाम? देखिए, हम लोग जब बांग्लादेश में था, हम लोग वहाँ पे एक सूफी था, सूफी
अौलिया अमानत शाह, हम उसको मानते थे। और हम लोग, मेरा पिताजी जो है वो चट्टग्राम में पैदा हुआ था, तो उस टाइम हम लोग का वहाँ पे उस माजर में हम लोग का जाना जाना था। मगर वहाँ पे एक दिन इन लोग को समझ में आया, जो उनको बहुत मानता था। अब वहाँ पे मानते के बाद जब हम लोग इधर आया हुआ है, जब ये मस्जिद मिला, अभी वो भी हिंदू एरिया में मिला, और यहाँ पे आके देखा हमारा चंदनपुर में जो चाचा लोग था वो लोग इधर आ गया, और यहाँ पे हिंदू लोग हम लोग सब मिल के जो मिलजुल का जो हिस्ट्री मिला है, तब हम लोग को याद आया जो वही कहानी यहीं पे भी है। तो इसीलिए हम लोग इसको अमानत करके जब रखते, अमानत मतलब आप लोग को मालूम है, जो संपत्ति को जो पकड़ के रखता है, अमानत की तरफ रखता है, तो इसीलिए हम लोग ये मस्जिद के नाम अमानती मस्जिद रख दिया। पश्चिम बंगाल में ये भाई साहब हैं, इनका नाम पार्थसारथी बसु जी है। मैं बता दूं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य प्रदेश में देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल मतलब बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल मतलब पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल मतलब हिंदू जी नहीं पाता है, मुसलमान प्रताड़ित करता है। मेरे भाई, पश्चिम बंगाल वैसा नहीं है। आप देखिए, पश्चिम बंगाल में एक मस्जिद है और हिंदू भाई के जमीन पे है, और हिंदू भाई ये कहते हैं कि यह मेरा परिवार का हिस्सा नहीं, मेरे परिवार का पहचान है। तो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा, द हिंदू और तमाम न्यूज़पेपर में आया था कि आप कहते हैं ये मस्जिद नहीं, हमारे परिवार का पहचान है। शायद मैं पढ़ा कि आपके परिवार का कोई मरता है शायद, तो इस मस्जिद में उसका लाश आता है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि 100 क्यों आता है, पहचान कैसे है? सिर्फ मरने के बाद नहीं, जब हम लोग शादी करके आता है ना, तो हम लोग का जो बीबी होता है, जो बाहर से आते हैं, ये लोग पहले यहाँ बैठ के प्रणाम करेगा, बाहर से प्रणाम करने के बाद वो हम लोग का घर में अंदर जाते हैं। और सेम वही से है, जिस दिन हम लोग इस दुनिया को छोड़ के जाता है ना, तो हम लोग का जो शरीर है, पार्थिव बॉडी है, ये शरीर जो है हम लोग पहले ये मस्जिद में लाता है, और हमारा जो इमाम साहब है वो इसको जानाजा पढ़ता है। उसके बाद सब कायदा कानून मानने के बाद हम लोग बॉडी लेकर अपना शमशान घाट में चला जाता है। और ये हम लोग का रीति है, और हिंदू रीति रिवाज से वहाँ पे एकदम इमाम साहब हैं। हाँ, आइए आइए आइए, एकदम रीति। थोड़ा सा एक दो लोगों को और, हाँ, आप इमाम हैं? हाँ, आइए सर, आप आइए इधर ही। हाँ, तो हम लोगों के बीच, थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखिए सर, हम लोगों के बीच देखिए मस्जिद के इमाम साहब हैं। तो इमाम साहब को आप लोगों ने कब से रखा है? ये इमाम साहब आज से नहीं है, ये 94 से हमारा मस्जिद में है। 1994 हाँ, 1994 से हमारा मस्जिद में आज भी है, कल भी रहेगा, जब तक इसने इसको माना है तो रहेगा। इमाम साहब, ये बताइए कि इनके घर का कोई पार्थिव शरीर आता है तो आप जो है जनाजे का मतलब नमाज पढ़वाते हैं, और आप इस मस्जिद में हैं। इस मस्जिद का देखा जाए तो ओनरशिप एक हिंदू व्यक्ति है, तो क्या इन्होंने कभी कहा कि अरे आप मुसलमान हैं, या किसी तरह का कोई भेदभाव आपके साथ हुआ क्या? ये हमार भाई है। हाँ, ये भाइया है, इतने মানে এনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাই ভাইয়ের মতো। আর এটা হলো বাংলা, যেখানে সম্প্রীতিটা বোঝে বাংলার মানুষ। ये कह रहे हैं कि ये है बंगला, और बंगला में लोग जो मनुष्य है वो संप्रीति मतलब प्रेम को समझता है, और ये भी बोल रहे हैं कि ये हमारे भाई की तरह रिश्ता हमारे से रखते हैं। तो इमाम साहब का बात आप लोगों ने सुना कि हमारे बीच, आपका नाम क्या है? মনিরুল হক। मोरिनुल हक इनका नाम है। तो यहाँ पे बता दे, पूरा हिंदू एरिया है, बाहर से मुस्लिम लोग जो हैं वो आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। सुना हूँ कभी ये मस्जिद खाली नहीं रहता। तो आप जो है हिंदी समझते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये पार्थसारथी इस मस्जिद के एक तरह से देखा जाए तो केयर टेकर करते हैं, एक हिंदू होके, आप हैं मुसलमान, तो कभी भेदभाव किया कि ये मेरे मस्जिद में तुम इस समय मत आना, ये नहीं करना, वो मत करना? कोई भेदभाव आपसे हुआ क्या कि तुम मुसलमान हो, या इस तरह का कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव इन्होंने किया? नहीं हुआ, अभी तो मैंने नहीं देखा है, इससे कुछ नहीं हुआ। एकदम प्यार, व्यवहार, प्रेम, सद्भाव से लोग रहते हैं। हाँ, ठीक, अच्छा से रहते हैं। तो दोस्तों मैं कह दूं, ये है बंगाल की धरती, और यहाँ रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। उन्होंने कहा था, जो तो मत तो पथ, जितना मत है उतने रास्ते हैं। कोई अल्लाह को लेके चले, कोई ईश्वर को लेके चले, सब लोग लेके चलेंगे, लेकिन पहुंचना वही है। तो जितने मत हैं उतने रास्ते हैं। रमजान का महीना चल रहा है और मस्जिद के अंदर काफी लोग हैं, तो आइए मस्जिद भी घुमा देते हैं, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो चुका है। आइए दोस्तों, ये देखिए बाहर का स्पेस है, यहाँ पे एक वृक्ष लगा हुआ है। ये देखिए इधर वजू करने के लिए लोग जो है, ये जो वजूगाह है, यहाँ पे लोग जो है हाथ पैर धो रहे हैं और वजू कर रहे हैं। और इसके बाद आप इधर आ जाइए, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो है मस्जिद के अंदर का दृश्य है।
तो ये मस्जिद के अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं। मस्जिद में 2 कमरे हैं, इस तरफ भी एक कमरा है, देखिए। तो 2 दरवाजे हैं, कमरा एक ही है। और देखिए यहाँ पे नमाज चल रही है और यह हाँ क्या हुआ। और देखिए इफ्तार का टाइम है और यहाँ नमाजें चल रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हैं। यह जो है मस्जिद का एरिया है। डबल फ्लोर है, डबल फ्लोर है। हाँ ये देखिए चप्पल दिखाइए ना। ये देखिए इतने लोग आए हुए हैं। इस एरिया में एक मुसलमान नहीं है, पूरा हिंदू बाहुल्य एरिया है, लेकिन मुसलमान बाहर से यहाँ आ जाते हैं। दोस्तों आइए दिखाता हूँ ऊपर। यहाँ देखिए इफ्तार के लिए लोग बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये बच्चे बैठे हुए हैं इफ्तार के लिए। आइए हाँ। और इधर देखिए, इधर भी इफ्तार के लिए देखिए तमाम मुस्लिम भाई जो है हमारे बैठे हुए हैं। तो यह है हमारा हिंदुस्तान, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। इस मस्जिद का देखा जाए तो केयर टेकर या ओनर एक हिंदू हैं जिनका नाम पार्थसारथी बसु है, लेकिन इतने मुसलमान भाई जो हैं यहाँ पे आते हैं और इस मस्जिद से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं कहूँगा ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जहाँ रहता है हिंदू मुसलमान और लुटाता है एक दूसरे पे जान, और इसीलिए शायद अंधभक्त है परेशान। आपको बता दें दोस्तों, पार्थसारथी जी हैं जो इस मस्जिद को अपने प्रॉपर्टी में डेवलप किया, और उसके बाद यहाँ मस्जिद था तो मस्जिद ही रखा, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं इनके दादाजी पिताजी और आज ये इस मस्जिद को सुचारू रूप से चला रहे हैं। दोस्तों हमारे देश में आजकल जहाँ पे इतना नफरत फैला हुआ है, वहाँ पे प्रेम फैलाने वाले लोग भी हैं, और वहाँ पे पार्थसारथी जैसे लोग हैं। इनके पिताजी और इनके दादाजी भी वैसे थे। तो मैं सैल्यूट करता हूं पार्थसारथी जैसे लोगों को, इनके पिताजी और इनके दादाजी को, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे हिंदुस्तान में आज भाईचारा जिंदा है। तो वीडियो को बीच में रोकना पड़ा था क्योंकि उस वक्त जो है मगरिब का अजान हो गया, इफ्तारी का टाइम हो गया, सब लोग इफ्तारी में व्यस्त हो गए। तो मैंने इनका इंटरव्यू लिया और तमाम क्वेश्चन पूछा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि आपका नाम क्या है? पार्थसारथी बसु। पार्थसारथी बसु। आपके पिताजी का नाम क्या था? दीपक कुमार बसु। दीपक कुमार बसु। और दादाजी का? ईश्वर लेट निरोध कृष्ण बसु। तो आप लोग कह रहे हैं कि आपका यह मस्जिद परिवार का हिस्सा है, कोई अगर डेथ करता है तो यहाँ पे आता है, जनाजे का नमाज होता है, तो आप कहीं इस्लाम तो नहीं कबूल कर लिए हैं? देखिए आपका गोत्र क्या है? मेरा गोत्र है गौतम गोत्र। इस्लाम कबूल या हिंदू में आ जाओ, ये सब हम लोग का यहाँ पे देश का, यहाँ पे धर्म का कोई सिस्टम नहीं है। बस एक चीज़ है, जो हम लोग इंसान है और हम लोग का अंदर जो इंसानियत है वही हमारा धर्म है। और हिंदू धर्म जो है, जो लोग आज बोल रहे हैं मस्जिद तोड़ो, इसको मारो, मुसलमान को आग दिखा रहा है, ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू ऐसा एक तो धर्म है जो सब धर्म का सम्मान करता है, और उसी हिंदू धर्म के सम्मान करते हुए हम भी वही हिंदू धर्म का बच्चा है, बेटा है, वही धर्म का सब कुछ है। तो हमें भी वही शिक्षा मिला है, जो दूसरा जो धर्म है उसको रेस्पेक्ट करो, उसको प्यार करो, उसको इज्जत करो। और ये बच्चा लोग देख रहे, यही तो हमारा भारत है, ये हमारा देश है। हम लोग, ये बच्चा लोग सब जो है, ये हमारा भारतवर्ष है, ये इंडिया है। आपके घर में मंदिर है? हाँ जरूर है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा अगर किसी को दिमाग में लगे कि नहीं ये जो है इस्लाम कबूल कर लिए हैं, तो मैं ऐसा सवाल जानबूझ के पूछा, भले ही इनको बुरा लगा हो, लेकिन ताकि आप लोगों के सामने संदेश जाए कि देखिए आज भी ऐसे हिंदू भाई हैं, ऐसे सनातनी भाई हैं जो मस्जिद का टेकिंग केयर कर रहे हैं, अपने प्रॉपर्टी में मस्जिद को बनवाए हुए हैं, और हिंदुस्तान में यहाँ के जमीन से हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। आप जो टोपी पहने हैं, मैं आपको देखा तो मुझे लगा कि ये तो कोई सिख आ रहा है। तो ये टोपी आपका जो है थोड़ा सा जो तिलक की है वो तो हिंदू जैसा है, लेकिन ये सिख का टोपी क्यों पहन लिए? ये देखिए, ये हम इसलिए पहना है जो आदमी को दिखा रहा है, जो पहले तो हम इंसान है, मगर ये टोपी क्या चीज़ है जो इंसान को बदल देता है। अब ये हम, ये टोपी सिख लग रहा है, इसको उतर के ये बच्चा लोग का टोपी पहनेगा। भाई दे तक टोपी दे दो। ये टोपी पहनेगा तो मुसलमान बन जाता है। एक टोपी, ये टोपी में चेंज फर्क के लिए देखिए धर्म कहाँ होता है, ये इंसान वही है, एक ही है। ये टोपी पहना तो सोचेगा हम मुस्लिम है, फिर इसको हटा के एक तो
रूमाल सर पे दे देगा, ये रूमाल देगा तो सब सोचेगा ये एक तो हिंदू है। तो मतलब हम लोग का ये टोपी ये सब में चलता है, रोटी रोजी का क्या होगा ये कोई सवाल नहीं करता है। ये टोपी, ये ड्रेस, ये पंजाबी पायजामा ये सब में चल रहा है। बस एक ही बात है, हम इंसान हैं और इंसानियत जो है वही हमारा धर्म है, बस उसी को मेंटेन करके चलो। बस इसी हिसाब से हम ये सब जो ड्रेस है वो पहनते हैं, मानते हैं, चलते हैं। और आज हिंदू कौन है? सिख लोग बोलेगा हिंदू में, ये जो हिंदू हिंदू बोल रहा है ये लोग को भी तो बोलना पड़ेगा जो हिंदू जो है इसमें कौन कौन उसके अंदर में है। आप देख सकते हैं पार्थसारथी बसु ने पूरा कहानी बताया अपने पिताजी और अपने दादाजी के बारे में। आज भी बंगाल में, हिंदुस्तान की धरती बंगाल पे ऐसा आ रहा है जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारा और एकता के लिए आपने देखा कि एक हिंदू भाई जो अपने प्रॉपर्टी में मस्जिद को डेवलप किए उसका सेवा कर रहे हैं और भाईचारा को बढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तान में मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं।